चतरा लोकसभा के इतिहास के लिए आज का दिन खास है। अभी हम खड़े हैं चतरा जिला मुख्यालय के डीसी ऑफिस के जस्ट अपोजिट। यह कौन सा मोहल्ला है यहाँ के लोगों से जानते हैं। और मेरे सामने आप देख रहे हैं सोनबिघा कोठी। सोनबिघा कोठी भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह का यह घर है। इनका पुश्तैनी मकान यहाँ से सोनबिघा गांव है, 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ अभी पूरे परिवार के साथ जिला मुख्यालय में कालीचरण सिंह रह रहे हैं। आज 4 जून है और यहाँ का मतगणना का रुझान जो आ गया है, स्पष्ट रुझान से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह की जीत हुई है। चतरा को पहली बार स्थानीय सांसद मिला है। केबीसी में एक सवाल आया था कि ऐसा कौन सा संसदीय क्षेत्र है जहां के सांसद स्थानीय नहीं है। इस बार यह मिथक टूटा है और स्थानीय प्रत्याशी कालीचरण सिंह जो भाजपा के कैंडिडेट थे, वे आज चुनाव जीते हैं। प्रचंड मतों से उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता है। उनके सोनबिघा कोठी के सामने काफ़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक जुटे हुए हैं। देखिए, यह जो घर है सोनबिघा कोठी, भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह का यह घर है। पूरा परिवार इसी सोनबिघा कोठी में रहते हैं। देख रहे हैं बैद्यनाथ अंबिका भवन है और यहाँ बधाई देने के लिए भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह को, जो अभी चतरा के सांसद चुने गए हैं, उनको बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए काफ़ी संख्या में उनके समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए। आइए बात आपको कराते हैं स्थानीय जो यहाँ निवासी हैं। कैसा लग रहा है, भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह चुनाव जीत चुके हैं? बहुत ही खुशी की बात है कि जो हम लोग का मेहनत था आज वो रंग लाया है और यहाँ से श्री कालीचरण सिंह जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि उनके चाहने वालों की संख्या कितनी है और जो उनका वादा था, हम लोग को पूरा भरोसा है कि वो अपने क्षेत्र में जो जो कमी है उसको वो पूरा करेंगे। चाहे शिक्षा के क्षेत्र पे हो, रोजगार के क्षेत्र पे हो या ज़मीनी स्तर पे जितने भी यहाँ पे समस्याएं हैं, ये बहुत अच्छे से इनको जानते हैं क्योंकि ये यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं और यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं इनको भली भांति ये जान रहे हैं। और जितने भी लोग हैं इन पे इसीलिए भरोसा जताया है कि जो हमारी समस्या है वो पूरे तरीक़े से समाधान हो सकेगा। चतरा को स्थानीय सांसद मिल गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे तो अपने चाचा जी लगते हैं, तो अच्छा लग रहा है सांसद बने हैं तो। और क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। जो हम लोग का मनोकामना था वो पूरा हो गया। मोदी जी हम लोग को पूरा कर दिया और हमारे यहाँ के जनता लोग भी पूरा कर दिए। यहाँ भाजपा कार्यकर्ता और आम लोगों का, आम जनमानस का यही राय था कि यहाँ से भाजपा स्थानीय कैंडिडेट को उतारे, तो मोदी जी उतारे और हम लोग को अच्छा हुआ, दिए यहाँ से। और हम लोग भरपूर सहयोग मिला, हम लोग किए भी। और मेरे साथ सामने हैं कई महिलाएं भी यहाँ आई हुई हैं। पहली बार चतरा से स्थानीय जी पहली बार जीते हुए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत उत्सव लग रहा है। बहुत बढ़िया प्रत्याशी हैं, उनके लिए धन्यवाद। और हमारे साथ देख रहे हैं, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं यही चतरा लोकसभा से हूँ। मेरा मनिका विधानसभा क्षेत्र हुआ, लोकसभा चतरा है मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह हुआ। बड़ी खुशी है कि स्थानीय प्रत्याशी हमारे कालीचरण सिंह का विजय हुआ है। ये ऐतिहासिक है और काफ़ी दिनों के से मांग भी हो रहा था, कम से कम स्थानीय नेता का चयन हो जो कि इस धरती से जुड़े हुए हों। तो आज के दिन में ये बड़ी खुशी की बात है कि एक स्थानीय प्रतिनिधि का चुनाव हुआ है और भारी बहुमत से वो विजय के आगे बढ़ रहे हैं, विजय प्राप्त कर। चतरा लोकसभा में भाजपा की लगातार तीसरी जीत हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग का चतरा का लोकल प्रत्याशी मिले, चतरा का बेटा मिले जो हम लोग के लिए बहुत कुछ कर सकें। क्योंकि चतरा एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है कि कोई भी काम विकास का आने के लिए तो सब कुछ होता है, लेकिन जो जेन्युइन काम है लोगों के बीच में पहुंच नहीं पाता है और जो मॉनिटरिंग होना चाहिए नहीं हो पाता था। इसी लेकर के चतरा हमारे लोकसभा बहुत पिछड़ा इलाका था, लेकिन आज हम लोग को बहुत खुशी है और जो उनसे उम्मीद थी हम लोग का पूरा हुआ। और हम लोग का पूरा विश्वास है कि हम लोग जो लोगों का हित के लिए, काम के लिए बहुत खरा उतरेंगे। भारी मतों से कालीचरण सिंह ने यहाँ चुनाव जीता है चतरा लोकसभा में। देश आज़ाद के बाद पहली बार चतरा लोकसभा के जनता को स्थानीय सांसद चुनने का मौका मिला, अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय उम्मीदवार को यहाँ घोषित करके यहाँ के
जनता की भावनाओं को काफ़ी मान सम्मान बढ़ाया और आज 2.5 लाख से ऊपर वोट से भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सम्मानित प्रत्याशी कालीचरण सिंह जी जीतेंगे और चतरा लोकसभा में काफ़ी विकास होगा। काफ़ी उत्साहित में जनता जिस तरह से घर बैठे मतदान किए, इसलिए तमाम मतदाताओं को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाजपा की यहाँ रिकॉर्ड जीत हुई है, क्या कहेंगे? लोकल प्रत्याशी मिलने के चलते आज़ादी के बाद पहला ऐसा मौका आया चतरा के लोगों के लिए, हम लोग के लिए, कि चतरा का लोकल प्रत्याशी मिले, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और इसीलिए हम लोग खुल के समर्थन किए हैं और वोट दिए हैं। क्या लग रहा है, कालीचरण सिंह चतरा से चुनाव जीत चुके हैं? पूरे चतरा लोकसभा क्षेत्र के पूरे जनता, भारतीय जनता पार्टी का पूरे चतरा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से पूरे जनता की जीत है। पूरे सभी 5 विधानसभा से कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव हारी है और भाजपा ने सभी में बढ़त बनाया। ये तो इनका कुछ फेस वैल्यू होने के नाते और इनका प्रेम प्यार के नाते और इनका कुछ उस तरह का कुछ कार्यक्रम करके दिखाए हैं बहुत पहले से, उसका भी कुछ आशीर्वाद जनता से मिले है। प्रत्याशी कालीचरण सिंह जो अब चतरा के सांसद बन चुके हैं, माता भद्रकाली के दर्शन व पूजन करने के बाद वे अपने निवास स्थान सोनबिघा कोठी में पहुंचे हुए हैं और उनसे मिलने के लिए काफ़ी संख्या में उनके समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए हैं उन्हें बधाइयां देने के लिए। क्या कहेंगे आप? जी सर, जीत का बधाई है ऐसे कि आज हम लोग देने आए हैं। आज हम लोग चतरा लोकसभा क्षेत्र का जैसे कि सारा जनता खुश हैं और खुशी का माहौल है। भाजपा की लगातार तीसरी जीत हुई है। हाँ, तीसरा भैया हम लोग बहुत अच्छा खुशी मना रहे हैं। हम लोग खुशी का जश्न है कि तीसरी बार जीते हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी चतरा में ही नहीं देश में तीसरी बार जीत दर्ज की है। इससे साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुशल नेतृत्व है, राजनीति करने का ढंग ढांचा है। अन्य पार्टियां कोई जातिवाद के राजनीति करता है, कोई वर्गवाद का राजनीति करता है, कोई क्षेत्रवाद का राजनीति करता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी मानववाद की राजनीति करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 3 बार नहीं लगातार 30 बार देश में जीत कर दर्ज करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जीत को लेकर आप लोग कितना आश्वस्त थे? एकदम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत के लेकर इतना आश्वस्त था कि कभी कोई प्रदर्शन करते देखे कार्यकर्ताओं को, कहीं वक्तव्य आते देखे। भारतीय जनता पार्टी संस्कारिक पार्टी के कार्यकर्ता है। ये लोग जीत अपना सुनिश्चित करके सो रहा था कि हम जीतेंगे, हमको हराने वाला कोई नहीं है। काली सिंह के चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, देश में भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। कैसा लग रहा है? बहुत जीत का खुशी बहुत बढ़िया लग रहा है हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को। हम लोग पहले से भी सोच चुके थे कि हम लोग जीत रहे हैं, चुनाव हारने का कहीं से कोई बात नहीं है। चुनाव को कैसे देखते हैं? चुनाव को देखिए, चुनाव आज हमारे लोकल नेतृत्व में हुआ है। कालीचरण जी चतरा का बेटा है और कार्यकर्ता में भी उमंग बढ़ गया और 70 साल का भी रिकॉर्ड टूट गया। देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में उनके समर्थक और चाहने वाले सोनबिघा कोठी में पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कालीचरण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कालीचरण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेहनत किए, कड़ी धूप में, चिलचिलाती धूप में हर जगह गए और अच्छा कैंपेनिंग किया और भारी मतों से श्री कालीचरण सिंह जी के पक्ष में। कालीचरण को जय श्री राम, जय श्री राम। कालीचरण को जय श्री राम, जय श्री राम। कालीचरण को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सोनबिघा एक्सप्रेस नई दिल्ली जाकर रुकेगी। सोनबिघा एक्सप्रेस नई दिल्ली जाके रुकेगी और सोनबिघा एक्सप्रेस जब वापस लौटेगी तो विकास की पटरी को दौड़ाते हुए वापस आएगी। धन्यवाद। और हम हैं सोनबिघा कोठी में और यहाँ हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा के समर्थक नए सांसद कालीचरण सिंह को बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र तिवारी और मेरे साथ हैं अमित कुमार और शंतन कुमार। धन्यवाद।
देश की आज़ादी के बाद पहली बार घर का बेटा चुनाव लड़ रहा है तो बेटा को तो चुनेंगे ही लोग, स्वाभाविक बात है। क्या कहना चाहेंगे? अपनी माता के पिता के जिन लोगों ने हमें चुना है वो मेरे माता पिता की तरह, भाई की तरह है, काका की तरह, अनुज की तरह है। सभी को जन्म जन्म में जितने बार भी मैं प्रणाम करूंगा शायद कम होगा। माता भद्रकाली के आप पुत्र हैं, आज आपको आशीर्वाद मिला है। बिल्कुल बिल्कुल मिला, माँ का ही बेटा हो तो मिलना है, माँ तो देती ही आशीर्वाद, स्वाभाविक है। क्या लगता है अब चतरा का विकास होगा सही मायने में? पूर्णतः मेरे शरीर की जितनी क्षमता है, खून की एक कतरा का पूरी एनर्जी लगा दूंगा चतरा लोकसभा क्षेत्र के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, विकास की रक्षा। पहली प्राथमिकता क्या होगी सर? कोई एक प्राथमिकता नहीं, सब समस्या ही भरा हुआ। अब आप अंदाज करिए ना, चंदवा का नेशनल हाईवे फ्लाईओवर नहीं है। अब आप देख लीजिए ज्यूरी का बाईपास नहीं, हंटरगंज का बाईपास नहीं, सिमरिया का बाईपास नहीं, बगरा से पांकी की दूरी बहुत अस्त व्यस्त है। यहाँ रेल बहुत चीज परिचित मांग है, उसके लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। स्टील प्लांट का भी हमारे सुनील सिंह जी ने कुछ काम किया था, बाद में नहीं हुआ, उसके लिए प्रयास करूँगा। बहुत से काम है। इस बार उम्मीद रखें चतरा की रेल मिलेगा? मुझे लगता है कि अच्छा होगा और मिलना चाहिए। और मेरी सरकार, देखिए जमीन का मामला एक चीज़ होता है, जब तक आपकी सरकार नहीं होगी राज्य में तब तक जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाता है। हमारी सरकार 6 महीने में आने वाली है, जमीन अधिग्रहण में बहुत सुविधा होता है, मुझे लगता है हो जाएगा। बड़े मार्जिन के साथ जीते हैं सर, लोगों से क्या कहेंगे चतरा के लोगों से? ये उनका आशीर्वाद है, मैंने जीता कहाँ है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। जीते तो वहाँ के उनका स्वाभिमान जीता है, जो वर्षों से 75 वर्षों से दबा के रखे थे, उनका आशीर्वाद जीता है, मैंने कहा जीता है। चलो पीटिया लगाओ तो खाली